सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सब दोस्तों का और अपने इस प्यारे भाई का, सईद ज़िया साहब का, मेयर शौकत साहब का, रिजवान दिलदार साहब का, इन सब लोगों ने और जितनी भी इनकी टीम है, इन सब लोगों ने हमें इज़्ज़त बख्शी। मैं शौकत और सईद ज़िया ने और उन्होंने टीम ने इस तकलीफ का इनकार करके साड़ी इलैक्शन मुहिम दे विच चार चांद लगा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि चोई शाफी साहब जो है ना, मैं उनकी एक पर्सनैलिटी के हवाले से बात करूँगा कि चोई साहब से जब से मेरा तल्लक बना है तो मैंने चोई साहब को देखा है कि चोई साहब बिल्कुल ही सॉफ्ट और दर्द दिल गुजरात का रखने वाले हैं। वो जिस दिन से गुजरात के लिए बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि यार इधर उस तरह का काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था, और उनको जो थोड़ा सा मौका आखिरी 4-5 माह मिले उसके अंदर भी उन्होंने साबित किया कि गुजरात के जो काम वो करवा सकते थे वो उन्होंने अपने दिल से और बड़े जोश के साथ, लगन के साथ करवाई हैं। चोई साहब से पहले भी वादा किया था कि चोई साहब आपका इलेक्शन जिस दिन से शुरू होना है वो इलेक्शन उस दिन से हमारा इलेक्शन होगा, और इंशाल्लाह ताला ये आज UC1 में उस जलसे की आगाज़ हो गया है। और चोई साहब ये काफिला अब रुकेगा नहीं, हर UC में जलसे हम करवाएंगे और आपकी कैंपेन हमारी कैंपेन है। हम वफा करने वाले लोग हैं, हम जिसके साथ होते हैं उसके साथ होते हैं, और हम जिसके साथ नहीं होते उसको भी बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। पीपल्स पार्टी में रह के भी पीपल्स पार्टी का 2018 वाला इलेक्शन लड़ा जिस वक्त हमें पता था कि पार्टी की कोई बात नहीं है, लेकिन हमने उधर भी पार्टी के साथ वफा की। आज अगर आपके साथ ऐड किया कि आपका इलेक्शन लड़ना है तो इंशाल्लाह ताला ये आपको वक्त भी बताएगा और हमारी मेहनत भी बताएगी कि हम जानो माल के साथ आपके साथ। जो इस ख़ानदान की जो सियासत है वो चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद साहब ने शुरू की थी। चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद साहब ने अपनी बड़ी खदमत और रवादारी की सियासत की, बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी और दिन रात जो है उन्होंने अवाम के लिए खिदमत की। फिर उनके बाद चौधरी शुजात हुसैन साहब ने बिल्कुल उसी तरह ही अवाम की खिदमत की और कभी किसी को कोई लारा नहीं लगाया और कभी अपनी जेब का नहीं सोचा, सिर्फ गुजरात का सोचा है और पाकिस्तान का सोचा है। तो वही जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की सियासत रही है सारी उम्र, तो उन्हीं से ही सीखते हुए मैंने और चौधरी सालिक हुसैन साहब भी इसी तरह ही हम जो है आगे हमारा इरादा है और हम कर भी रहे हैं कि लोगों की खिदमत की सियासत करें और जिसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो उसके साथ हम खड़ा रहें। और मैंने तो यहाँ पर जितने तमाम यहाँ पर टीमें हैं सारों को ये कहा हुआ है कि अगर हमारी अपनी कोई पार्टी या ग्रुप गलत काम करे और दूसरी पार्टी का ग्रुप मेरिट पर हो तो सिर्फ मेरिट का साथ देना है। और थाना कल्चर जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पंजाब में थाना कल्चर को बेहतर करने के लिए। उसमें जो है पुलिस रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है जिस पर हमारे जो पार्टी के वकील हैं उस पर वो काम कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान में आपको पता है जुडिशल रिफॉर्म्स की बड़ी ज़रूरत है। और जो पहले आप सबसे वादे करता रहा है कि जी वो पहले 1 साल में पाकिस्तान में पुलिस रिफॉर्म्स भी लेके आएगा, जुडिशल रिफॉर्म्स भी लेके आएगा, करप्शन का खात्मा भी करेगा, तो ये सारा कुछ तो उल्ट हो गया। जितनी करप्शन PTI की पंजाब गवर्नमेंट में हुई है उतनी करप्शन पंजाब की तारीख में नहीं हुई। इस केयर टेकर से पहले जो पिछली 2 हुकूमतें थीं उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए गए, भर्तियों के पैसे लिए गए।
इलीगल हाउसिंग सोसाइटियों को लीगल कराने के पैसे लिए गए। तो जो शख्स ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसा लेता हो, भर्तियों को पैसा लेता हो, अपनी मनमानी के रेट लेता हो गरीब लोगों से, तो वो कैसा ज़हन का इंसान होएगा। और मैं समझता हूँ कि जब किसी सियासतदान में मैं आ जाती है और फ़रौनियत आ जाती है, तो फिर अल्लाह ताला को जो है वो फ़रौनियत जो है वो पसंद नहीं है। अब हाल ही में चौधरी सालिक हुसैन साहब ने जो मनमानी के रेट लगा के 200 एकड़ अराजी जो छीन ली गई वो उन्होंने वापस दिलवाई। उसके बाद इंडस्ट्रियल स्टेट गुजरात में मनमानी के रेट मांगे जा रहे थे ताजरों से, अब उसको सारे को हम नए सिरे से कर रहे हैं और ज़मीन जो है वो मुनासिब रेटों पर जो है दी जाए ताकि यहाँ पर गुजरात में मज़ीद और इंडस्ट्री लग सकें। जब गुजरात में और इंडस्ट्रियाँ लगेंगी तो यहाँ नौकरियाँ जो हैं वो भी जो है बढ़ेंगी। दूसरा, हम समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो है आने वाले इलेक्शनों में 15 से 18 सीटों का हमारा प्रोग्राम है पंजाब में इंशाल्लाह MPS का, और 4 से 5 सीटों का MNA का प्लान है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि NA 64 चौधरी सालिक हुसैन साहब ਦਾ प्रोग्राम है इंशाल्लाह MNA ਦਾ इलेक्शन लड़न ਦਾ। वो तो पहले भी उन्होंने गुजरात तो जाना चाहिए सी, चकवाल में नहीं जाने चाहिए सी, चकवाल जाके किसी और इलेक्शन लड़ना चाहिए सी उस टाइम। तो मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है MPA का इलेक्शन लड़न का, गुजरात सिटी तो भी तो इंशाल्लाह कुंजा वाले हल्के तो भी। तो गुजरात शहर जोड़ा मैं 2004 का मेरा आना जाना है, हर UC वाइज महल्ले वाइज जिन्हें भी बाज़ार ने थोड़े थे, मुस्लिम बाज़ार, सराफा बाज़ार, कटरा बाज़ार, मदीना बाज़ार, हर दुकान पर मैं जाके उत्थे 20 मिनट 15 मिनट जाके मैं बैठे हाँ। तुसी हर दुकानदार नूं तुसी जिहड़ा ना कल पता कर सकते हो इस चीज़ के बारे में।